हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आपको बताने वाला एक वैकेंसी के बारे में दोस्तों निकल के आ रही है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिला जल एवं स्वच्छता समिति दुमका की तरफ से। देखते हैं संयुक्त समरालय भवन ब्लॉक सी दुमका की तरफ से एक और वैकेंसी है दोस्तों, ये गोड्डा की तरफ से निकल के आ रही है। तो उसकी भी डिटेल मैं बताऊंगा। तो आप लोग एक ही वीडियो में दो दो वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी, तो आप लोग अंतिम तक बने रहें ताकि आपको जो वैकेंसीज की सारी डिटेल पता चल सके कि इसको भरनी कैसे, इस कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी पोस्ट क्या है, इसकी सैलरी क्या होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जीवन जल मिशन JJM के तहत ये जो है वैकेंसी है। और ये दोस्तों संविदा के आधार पर वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी पोस्ट देख सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है केंद्र समर्थित स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण एवं जल जीवन मिशन JJM के कार्यान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति प्रमंडल संख्या 1 या 2 दुमका अंतर्गत सृजित पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित की जाती है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो संविदा के आधार पर है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्यालय का नाम कहाँ ये वैकेंसी निकल के आ रही है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसकी पोस्ट क्या होगी। और चलिए देखते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 दुमका की। तो इसकी पद की जो नाम है डिस्ट्रिक्ट MIS कोऑर्डिनेटर। तो एक पद है अनारक्षित की, 35,000 रुपये प्रति माह इसकी सैलरी होगी। और अनिवार्य योग्यता जो मांगी गई है दोस्तों, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर दोस्तों MBA HR या फिर दोस्तों MSc जियोलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी या फिर दोस्तों PG डिग्री या और डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट सोशल साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पोस्ट PG वाले लोग, और फिर PG डिप्लोमा इन MCA PGDCA MSc डाटा साइंसेस वाले लोग भर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। ये जो जितने भी क्वालिफिकेशन बताए वो वाले लोग भर सकते हैं। मिनिमम 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों MS एक्सेल में प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, MS एक्सेल की एक्सपर्ट होनी चाहिए दोस्तों। और एक और दूसरी पोस्ट है पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 दुमका डिस्ट्रिक्ट MIS कोऑर्डिनेटर। एक पद है, इसकी अनिश्चित है, 35,000 इसकी सैलरी होगी। तो क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है दोस्तों, 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और MS वर्ड MS ऑफिस पावर पॉइंट इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट IC कोऑर्डिनेटर के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या वो 1 दुमका की। एक पद है, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है दोस्तों। तो इसमें जो है इसमें जो है MBA वाले लोग भर सकते हैं। सबकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ। MBA HR वाले लोग भर सकते हैं MSc जियोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी PG डिग्री डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट और दोस्तों या फिर PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन सोशल साइंसेस सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट। तो वाले लोग भर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी देख ले दोस्तों। 3 साल की रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग डिज़ाइनिंग या फिर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोग्राम इन एरियाज ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन वाले लोग भर सकते हैं। एक्सपीरियंस ये सेक्टर में होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए डेवलपमेंट सेक्टर में, रूरल वाटर सप्लाई में, सैनिटेशन में, ND NRD WP SBM UN एजेंसीज वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स विल बी एडेड एडवांटेज। तो ये सब में एक्सपीरियंस रहेगी तो एडवांटेज होगी। और द कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन डेवलपमेंट ऑफ IC एक्शन प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। और एक और जो पद है वो है दोस्तों पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। तो सारे की क्वालिफिकेशन सेम है। ये संख्या 2 दुमका में है दोस्तों। क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों सारे की और एक्सपीरियंस भी लगभग सेम है दोस्तों सबकी। और स्वच्छ भारत मिशन SBMG की। तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग। कार्यालय का नाम है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल। तो इस संख्या 1 दुमका डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। पदों की संख्या 1 है, 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। MBA वाले लोग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले लोग, डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट MSW या फिर और एनी अदर सब्जेक्ट्स 55% मार्क्स के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कोर्स कंप्लीट करने पर एटलीस्ट दोस्तों 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन वर्किंग इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, निर्मल भारत अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, नेशनल
रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक्सपीरियंस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वो सब जो रहेगी वो एडवांटेज होगी सिलेक्शन की, आपकी जो चांसेस है वो बढ़ाएगी। प्रोफिशिएंट होनी चाहिए एमएस एक्सेल में या एमएस ऑफिस में, पावर पॉइंट में। और दूसरी जो है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर, कुल पद 2 है, एक आपकी अनैच्छित है और एक अनुसूचित जनजाति की। 12,000 रुपये प्रतिमाह मांगे। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद 55% मार्क्स के साथ वाले लोग भर सकते। 3 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन डेवलपमेंट सेक्टर, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल टैब विल बी एडवांटेज। तो ये सब जिसके जो एक्सपीरियंस रहेगी उनको एडवांटेज होगी, सिलेक्शन की चांसेस बढ़ाएगी। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस पावर पॉइंट होनी चाहिए। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 दुमका डिस्ट्रिक्ट एसबीएम कम एसएलडब्ल्यूएम कोऑर्डिनेटर, एक पद है, 40,000 रुपये प्रतिमाह इसकी मांगी गई है। बताई गई है इसकी मानदेय। एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, एमएसडब्ल्यू सब एमएस और एनी अदर सब्जेक्ट्स के साथ 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, वो लोग भर सकते हैं और 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट एसबीएम कम एसआरडब्ल्यूएम कोऑर्डिनेटर और दोस्तों जो ऊपर है दोनों की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगभग सेम है। ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर की भी सेम है दोस्तों। तो अब इसको भरनी कैसी है वो देखते हैं। तो आवेदन प्राप्त की तिथि के इच्छुक उम्मीदवार सभी वंचित प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं अंतिम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रपत्र की स्वभाव छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में भरकर ईमेल आईडी जो कि दी गई है JJMNI Dumka 2022@gmail.com पर केवल PDF फाइल में दिनांक 21/2 आपकी 2022 शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसमें देखते हैं दोस्तों वेटेज जिसमें रहेगी, प्रत्येक पद के अंतर मार्किंग हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता वेटेज जो रहेगी वो 40% लिखित परीक्षा का मापांक रहेगी और 20% संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव का मापांक रहेगी। वेटेज 15% DWHSD में वर्तमान कार्यानुभव 10% तथा दक्षता जांच की मापांक 15% रहेगी। और इसमें एक क्राइटेरिया जो रखी गई है वो अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज की नॉलेज होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि मैं बता चुका हूँ 21/2/2022। प्रारंभिक मेगा सूची प्रकाशन की भी अंतिम तिथि बता दी गई है 20/2/2022 एवं मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि बता दी गई है 28/2/2022। लिखित परीक्षा की तिथि जो है 5/3/2022 ये भी बता दी गई है। दक्षता परीक्षा की भी 7/3/2022 पूर्वाह्न 11 बजे। तो सारी चीज़ें बता गई है। तो ये जो फॉर्मेट है ये देख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मेट है दोस्तों। तो सारे कुछ को आपको PDF में भर कर और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके ये सारे भर के आपको जमा करनी है। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर की और डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो ये मार्किंग स्कीम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग गोड्डा की वैकेंसीज की ओर। तो गोड्डा की देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो निकल के आ रही है गिरिडीह की तरफ से निकल के आ रही है दोस्तों। तो गिरिडीह अंतर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा आधार जो भर्ती है ये निकल के आ रही है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई थी। और ये दोस्तों उप विकास आयुक्त का कार्यालय संविदा पर नियुक्ति हेतु सूचना जो है, इसमें दोनों जो मैं पहले बताया हूँ सारे पदे वही है। एक फेज़ 2 की है और एक नई योजना JJM की है, वो उसके अंतर्गत निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है JJM जल जीवन मिशन, इसमें सारे कुछ सेम है जो मैं पहले बताया हूँ। तो एक पद है वो दोनों की गोड्डा और ये गिरिडीह के सारे देखिए। IC कोऑर्डिनेटर एक पद है, 35,000 रुपये है और सारी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ सेम है। स्वच्छता भारत मिशन डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर, इसकी भी सारे कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह सेम है दोस्तों। एक्सपीरियंस भी सेम मांगी गई है। और इसमें जो है इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 21 से 55 वर्ष वाले लोग भर सकते हैं।
तो अब इसको भेजनी कैसे है वो देखते हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्यक्रम का कार्यकाल मार्च 2024 के पूर्ण होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कोई दावा नहीं कर सकते दोस्तों। और इसमें ईमेल आईडी पे भेजनी है जो सब मैं बताया था। तो ईमेल आईडी आप लोग नोट कर लें। तो इसमें आवेदन प्राप्त की तिथि तथा इच्छुक उम्मीदवार एवं वंचित प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं अंतिम स्वच्छता योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र के स्वाभिप्रमाणित 6 प्रति के साथ विहित प्रपत्र में भर कर ईमेल आईडी आपको मैं बता चुका, आप लोग पढ़ सकते हैं, एवं हार्ड कॉपी पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह के पता अपराह्न 5 बजे तक भेज सकते हैं। तो हार्ड कॉपी भी भेजनी और ईमेल आईडी ईमेल पे भी कर देनी है दोस्तों। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना सही भरें। और मापांक जो है जो वेटेज जो होगी वो भी बता चुका हूँ। और आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 26/2/2022 है। और प्रारंभिक मेगा सूची की अंतिम तिथि 9/3/2022 है। प्रारंभिक मेगा सूची प्रकाशन के उपरांत आपत्ति दर्ज करने की तिथि 16/3/2022 है। अंतिम मेगा सूची प्रकाशन की तिथि 22/3/2022 होगी। लिखित परीक्षा की तिथि 26/3/2022 पूर्वाह्न 10:30 बजे। साक्षात्कार की तिथि 29/3/2022। तो आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मेट है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखें। तो ये मैं जिसके डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पे बताइए। ये थी हमारी अपडेट, और ऐसी अपडेट हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।